तो आज डे 10 है, चैप्टर 11 है। विद प्रैक्टिस यू विल बिकम अ जॉयस डेलिबरेट क्रिएटर। और हम सबको पता है कि किसी भी चीज के लिए हम जब बार बार वो चीज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं। तो हम ये चीज एक नई तरीके की चीज सीख रहे हैं। और नई इसलिए है कि कभी भी हमने ऐसा शुरू से ही बचपन से ये सारी चीजें हमने नहीं समझी, नहीं सीखी, और इसका उल्टा ही सीखा समझा। तो अब तो थोड़ा सा और इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है कई बार कि मेरी तो बिल्डिंग कुछ और खड़ी है, बहुत मजबूत बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसको गिरा के मैं ये सारी नई चीजें कैसे समझूं। जब जागो तब सवेरा। तो आप जितना ज्यादा अपनी फीलिंग्स के लिए अवेयर रहेंगे, उस सोर्स एनर्जी से आपको डायरेक्शन मिलता जाएगा। ऐसा सबको लगता है ना, डायरेक्शन मिलता जाता है कि हाँ अब मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एक अंदर से आवाज आती है, हमेशा कहा जाता है ना, अंदर से आवाज आती है। तो अंदर और वो कनेक्शन और डायरेक्शन मिलता जाएगा। उसके साथ ही क्या होगा, आप एक डिसिप्लिन्ड वे में, डिसिप्लिन समझ रहे हैं ना, इधर उधर भटकेंगे नहीं, फिर भटकना भी समझ रहे होंगे। साथ में हंसते खेलते, मतलब खुश रह के, जॉयफुल, उसमें हंसते खेलते आप एक डेलिबरेट क्रिएटर बन जाएंगे, कॉन्शियस क्रिएटर बन जाएंगे। आपकी जो मर्जी होगी, आपका जो उद्देश्य होगा, आपका जो गोल होगा, उसके हिसाब से आप चीजों को उसी डायरेक्शन में लेते हुए चले जाएंगे। तो विद प्रैक्टिस आपका उस क्रिएटिव एनर्जी पर फोकस बढ़ता चला जाएगा और आसानी से कंट्रोल रहेगा। किस पे? ये जो अगल बगल की जो चारों तरफ जो एनर्जी है, जिसे हम शुरू में ही समझा था यूनिवर्सल एनर्जी है। और भी मैंने मैजिक बुक के टाइम बताया था आपको, थोड़ी थोड़ा वो चीज बताई थी, ईथर कंपोनेंट है। और इस बुक में इसको क्रिएटिव एनर्जी कहा गया है। क्रिएटिव एनर्जी क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्हीं चीजों से हर समय क्रिएशन होता रहता है। तो उस क्रिएटिव एनर्जी पे आपका फोकस बढ़ता जाएगा और आसानी से आप उसे कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल भी नहीं कहना चाहिए, गाइड कहना चाहिए, उसे से आप आसानी से उसे गाइड कर सकते हैं। और उसी तरीके से जैसे कि पहले बात करी थी कि एक जो स्किल्ड स्कल्प्टर होता है, मतलब मूर्तिकार होता है, वो अपनी चीजों को जैसे क्रिएट करता है, उसी तरीके से आप भी एक क्रिएटर बन जाएंगे और अपनी लाइफ को क्रिएट करने लगेंगे। तो आप इस क्रिएटिव एनर्जी पर फोकस करें तो दो चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली क्या? आपकी अपनी जो स्ट्रॉन्ग और हाई इंटेंसिटी थॉट एनर्जी। और दूसरा, योर लेवल ऑफ अलाउइंग, आप कितना उसको अलाउ करते हैं, किस हद तक आप उन चीजों को अलाउ करते हैं। पहला, जैसे मैंने बताया कि आपकी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ योर थॉट एनर्जी, इसका मतलब क्या है कि आप अपने दिमाग में कितनी बार और कितनी देर तक अपने गोल्स के बारे में आपके दिमाग में वो चीजें रहती हैं, और साथ में कितना क्लियर है, कितना स्पेसिफिक है। ऐसा तो नहीं कि आप कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, आज तो ये चाहिए था, अभी लगा नहीं ये नहीं, वो नहीं ये। तो ऐसा तो नहीं है कि इधर उधर भटकन है। अच्छा, भटकन भी तभी है जब आपका कनेक्शन नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे आपका सोर्स के साथ कनेक्शन हो जाएगा, आपको कहीं नहीं भटकना होगा। एक अंदर से आवाज आएगी, हाँ भाई ये है तो यही है। ये अभी डिसिप्लिन वाला, वो अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग आपकी थॉट एनर्जी रहेगी, क्लियर एनर्जी रहेगी, स्पेसिफिक रहेगी, उसी को कहते हैं रॉकेट ऑफ डिजायर। ये ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। रॉकेट ऑफ डिजायर, आप रॉकेट को कितनी, उसकी कितनी वेलोसिटी से उसे छोड़ते हैं। मैंने स्पीड नहीं कहा, मैंने कहा वेलोसिटी। और वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस है। अब आप कहेंगे फिजिक्स पढ़ाने लगे, चलो फिर भी थोड़ा सा हम समझते हैं। वेलोसिटी इसलिए कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको हम लेकर जा रहे हैं। वेलोसिटी और स्पीड में यही है, स्पीड आप किसी भी तरफ आप उसे वो कर सकते हैं, लेकिन जब वेलोसिटी लेकर आते हैं तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्लियर इंटेंशन, क्लियर गोल, उसको आप एमिट करेंगे। और ये सब करने के बाद आपको ये जो सेकंड स्टेप है अलाउ करने का, वो करना है। तो अब इसमें ये कहते हैं इब्राहिम कि इट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग थॉट्स, इट्स अबाउट गाइडिंग थॉट्स। आप किस तरह से अपने थॉट्स को गाइड करते चले जा रहे हैं, कंट्रोल कहीं नहीं करना है किसी को, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे ही कंट्रोल करना शुरू करते हैं हम, चाहे वो थॉट कोई क्यों ना हो, वो और ज्यादा भड़क जाती है। जैसे किसी बच्चे को, एकदम छोटे बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करो तो वो और मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर उसको किसी उसमें दूसरी चीजों में लगा दो, कुछ मतलब इधर उधर कर दो,
तो वो आसानी से आपके जैसे, मतलब आप जैसा चाहते हैं वैसा वो मोल्ड हो जाएगा। तो जबरदस्ती वाली जो चीजें होती हैं वो उन्हें कंट्रोल कहते हैं, लेकिन आप अपने अवेयर रह के उन चीजों को गाइड कर सकते, जो मतलब अपने थॉट्स को। और वैसे भी आजकल का जो टाइम है वो मतलब टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व है ना। तो हर समय बहुत तरह 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 की चीजें आपको दिखाई देती है, प्लस इमीडिएट उसका एक्सेस है। देखा कभी किसी ने? अभी आजकल तो ऐसे ऐसे वो आ गए, मतलब 5 मिनट के अंदर आप डिलीवरी आपके घर। अभी सामान ऑर्डर किया नहीं कि विद इन 5 मिनट्स सामान आपके घर। मतलब ऐसा कई जगह ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं और बहुत जल्दी एक्सेस भी है, और इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है ना वो और ज्यादा बम्बार्डमेंट, मतलब बहुत ज्यादा थॉट्स और आइडियाज की बारिश होती रहती है हर समय। चलिए कोई बात नहीं। तो चाहे जो कुछ भी बाहर होता रहे, हम अंदर क्या करते हैं, किस तरीके से उसको गाइड करते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो कंट्रोल के बजाय हमें गाइड करना है, ये पहली चीज है। और गाइडिंग सिंपली मीन्स, गाइडिंग गाइडिंग का मतलब क्या है? रीच दैट स्टेट ऑफ फीलिंग। जो फीलिंग आपको चाहिए ना, उस फीलिंग तक पहुंचने का ही एक जो रास्ता है वो आपको गाइड कराएगा कि हाँ मुझे इसी तरह की थॉट्स चाहिए। अब अगर आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, क्लियर हो गया कि मुझे क्या चाहिए, तो आप जब चाहिए क्लियर होता है तो आप बहुत ही आसानी से आप उधर फोकस भी कर सकते हैं और अपने थॉट्स को उसी तरफ गाइड कर सकते हैं, उसी तरफ लेकर जा सकते हैं। और होगा क्या, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपको और हेल्प करेगा उन्हीं तरह की थॉट्स को अट्रैक्ट करने में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वैसे पहले से ही, जैसे कहते हैं ना, मैग्नेटिकली अट्रैक्ट कर ही रहा है सेम टाइप ऑफ थॉट्स जो आपके दिमाग में चल रही है। बस आपको अंदर ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी है। तो उससे क्या होगा कि विद द हेल्प ऑफ योर गाइडेंस सिस्टम, इमोशनल गाइडेंस सिस्टम प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू कैन बिकम अ डेलिबरेट क्रिएटर, कॉन्शियस क्रिएटर। आप क्रिएट करेंगे, बिकॉज आप एक चीज और याद रखें, जब भी आप किसी चीज पे अटेंशन देते हैं, किसी चीज छोड़ो, किसी थॉट पे आपका फोकस रहता है, तो वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती है तुरंत। और एक्टिवेट होने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, उन्हीं तरह की थॉट्स को उसके साथ जोड़ देता है। मतलब आपने एक्टिवेट किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या काम हुआ, उसी तरह की थॉट्स को तुरंत आप उसे कह सकते हैं रिप्लाई कर दिया या अट्रैक्ट कर दिया। तो सिमिलर जो थॉट्स होती हैं वो भी उसके साथ मिल जाती हैं, और होता क्या है कि वो जो एक्टिवेटेड थॉट होती है वो एक पावरफुल थॉट बन जाती है। तो ऐसे समझेंगे कि थॉट को एक पर्सन की तरह समझेंगे। और वो कौन सा एक गेम होता था ना कि कुछ बोला, वो स्टैच्यू बोला तो वो रुक गया, है ना, और उसके बाद उसको क्या बोलते थे, मूव नहीं, कुछ ऐसा कुछ बोलते थे ना, तो वो फिर से चलने लगता था। ऐसे ही समझेंगे कि अगर आपने स्टैच्यू बोला, स्टैच्यू बोला मीन्स उधर से आपने अपना ध्यान हटाया, तो वो वहीं रुका हुआ है, आपका वेट कर रहा है जब तक आप उधर फिर से फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप उसे दोबारा नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई मूव, तब तक वो नहीं चलेगा। तो वो उसी जगह वहीं पे खड़ा रहेगा, चाहे 10 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों, 100 साल हो गए हों, 1000 साल हो गए हों। इससे मुझे लग रहा है कि उस पर्सन बेचारा कब तक स्टैच्यू बन के खड़ा रहेगा। तो जब हम इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि जिधर फोकस करेंगे वो थॉट एक्टिवेट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, उन्हीं थॉट्स की जो चाहिए, उन्हीं थॉट्स को बार बार दिमाग में लेकर, जब बार बार दिमाग में लेकर आएंगे तो वो डोमिनेंट थॉट बन जाएगी। डोमिनेंट थॉट का मतलब क्या है, वो धीरे से आपका बिलीफ बन जाएगा, आपका विश्वास बन जाए कि जो भी चीज आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जो भी चीज आपके दिमाग में चल रही होती है वो अचानक से आपको इधर उधर दिखाई देने लगती है। कि मान लो आपने सोचा कि मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांड की ये कुछ कार चाहिए, तो आपको क्या होगा, उस तरह का ऐड दिखाई देने लगेंगे, रोड पे दिखाई देने लगेगा। हो सकता है आपके किसी पड़ोसी के पड़ोसी ने वो खरीद भी लिया हो। तो मतलब क्या है कहने का, कि आपका जो डोमिनेंट थॉट है वो तुरंत एक्टिवेट होके आपको आपके चारों तरफ दिखाई देने लगेगा, आपको फिजिकल एक्सपीरियंस होने लगेगा उन चीजों का। और कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मान लो पड़ोसी के पड़ोसी ने वो खरीद लिया, तो अंदर जेलसी की फीलिंग आ गई, है ना, कुछ सैडनेस की फीलिंग आ गई, यार मैं सोच रही थी इतने दिन से खरीदना, उसने खरीद लिया। और हो सकता है कि आप उस पर थोड़ा और डिस्कशन करें और लोगों के साथ बैठ के उसकी, जैसे कहते हैं ना, वो पंचायत करने। तो क्या होगा कि और नेगेटिविटी आएगी, यार मेरे, पता नहीं मेरा भाग्य कैसा है और मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी। आपने क्या किया,
जो चीज एक्टिवेटेड थी और आपको आपके चारों तरफ लाइफ में दिखाई देने लगी थी, आपने अपनी थॉट्स को तुरंत चेंज कर दिया। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, होगा भी कि नहीं, पहले तो डाउट लेकर आए, और धीरे धीरे अगर ज्यादा देर उस पर रहे तो आपको पता है ना, नीचे आना तय है। मेरा तो कुछ नहीं हो सकता कालिया। तो क्या हुआ, तथास्तु, ठीक है बेटा, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, तुम ऐसे ही बैठे रहो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आपके डोमिनेंट थॉट्स होते हैं वो आपको आपकी लाइफ में चारों तरफ दिखाई देते हैं। और जैसा कि मैंने मैजिक बुक में बताया था कि जब भी कभी ऐसा हो कि जो आप चाहते हो वो आपको कहीं भी दिखाई दे रहा हो, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएं, उस चीज को सेलिब्रेट करें अंदर से कि हाँ, जो मैंने सोचा है वो मुझे अब दिखाई देने लगा है। दिखाई देने मतलब इन फिजिकल फॉर्म में आपको दिखाई देने लगा है, भले ही वो आपके पड़ोसी के पास आ चुका हो। आप उसे ऐसे सेलिब्रेट करें कि बस आपके पास आने ही वाला हो। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको मैजिक बुक में ही बता दी थी। तो शायद पता नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या भूल गए। तो खुश हो जाएंगे, क्यों? बिकॉज नाउ यू नो इट्स हैपनिंग। ठीक, वो हो रहा है। और वो जो पर्टिकुलर थॉट है, जो डोमिनेंट थॉट है, आपको हो सकता है कि किसी मैगजीन आर्टिकल में दिखाई देने लगे, जैसा कि इस बुक में लिखा है ना। और हो सकता है कि आप कोई दो तीन लोग बात कर रहे हो और अचानक से वो बात आपके कान में पड़ गई हो और वही उसी चीज की बात कर रहे हो। तो कुछ भी हो सकता है। तो जो अट्रैक्शन जो प्रोसेस है पूरा, वो आपको सच में प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लगता है आपकी लाइफ में। ये लॉ है, दिस इज यूनिवर्सल लॉ। ये सबके साथ काम करेगा और यही काम करता है। तो अगर लॉ को समझ लिया तो एवरीथिंग बिकम सो इजी। एफर्टलेस इसे कहते हैं। हमेशा इसीलिए अब्राहम ने कहा है कि मैनिफेस्टेशन जो है वो एफर्टलेस होना चाहिए, इजी होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, उसे एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अब उधर ही फोकस। अरे भाई, सब कुछ हो रहा है, चैन से बैठो। तो इसीलिए कहा गया है जॉयस, मतलब आप हंसते खेलते खुश रहते मुस्कुराते चीजों को क्रिएट कर। और एक चीज समझने वाली बात है कि जो सोर्स कहा गया है वो हमेशा यही चाहता है कि आप खुश रहें। आप जैसे कहते हैं ना कि आपको वो वेलबींग का जो स्ट्रीम है, आप खुश रहें बस। उसका मेन मकसद ही ये है। कोई इलनेस की स्ट्रीम कहीं नहीं फ्लो हो रही है कि आप उस रास्ते पहुंच जाएंगे तो पता चला कि प्रॉब्लम्स आप अट्रैक्ट करने लगे। ऐसा नहीं होता। आप बस ये समझ लो कि आपने अपना जो है पाथ डगमगा दिया, इसलिए प्रॉब्लम आने लगी। और इसीलिए इसीलिए ये थोड़ा सा हट के बात है, इसीलिए उसे दया का सागर कहा गया है, करुणा का सागर कहा गया है। दैट मीन्स आप किसी भी रास्ते हैं वो आपके साथ। और जिस मोमेंट आप अपना रास्ता बदलने को चूज करते हैं, मतलब आपने सोचा कि हाँ, मुझे ये डिसीजन लिया कि मुझे ये रास्ता चूज करना है, वो तब भी आपके साथ है, वो हर समय आपके साथ है। इस चीज को मानना, मानना नहीं, मत मानो, इस चीज को समझो। समझने से क्या होता है कि आपको क्लैरिटी आएगी। मानने का मतलब है कि हाँ, इनने कह दिया तो मैं मान लेती हूँ। लेकिन चीजों को समझिए कि वो स्ट्रीम जो फ्लो हो रही है वो कंटिन्यूअस इसीलिए फ्लो हो रही है कि आपके वेलबींग के लिए, हर एरिया ऑफ लाइफ में वो चाहता है कि आप खुश रहें। और जैसे ही आप चूज करते हैं, जैसे ही आप अपना डिसाइड करते हैं दूसरा पाथ, पाथ क्या, मान लो जैसे कि अभी उस दिन बात हो रही थी ना, वो कहाँ गई 4 चम्मच चीनी वाले डालने की बात। जैसे ही आपने चूज किया कि नहीं, अब मुझे नहीं डालना, लो 4 चम्मच चीनी तो पहले ही आ गई। तो जैसे ही आपने डिसाइड किया कि अब मुझे नहीं डालना, तो वो तब भी आपके साथ है। और वो पता है क्या, वो ऐसा ना समझना कि वो कहीं दूर छुपा बैठा हुआ कोई ऐसा कुछ है। वो हर जगह है, हर जगह। इवन योर बॉडी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड्स जैसा भी आप अपना डिसीजन लेते हैं। हर चीज, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर यू। आपके लिए ही सारी चीजें बनी हुई हैं, सारी चीजें आपके लिए ही काम कर रही हैं। हम भले ही इधर उधर भटक जाते हैं, समझ नहीं पाते, लेकिन समझने वाली बात यह है कि सभी कुछ, जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, जो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे के लिए ही काम कर रही है। तो जैसे आप डिसीजन चेंज करते हैं, आपके साथ सभी लोग, चीजें, वो ये सब कुछ आपके साथ चलता है कि ठीक है भाई। और विदाउट एनी जजमेंट, ये ऐसा नहीं कि अच्छा कल तक तो 4 चम्मच चीनी डाले थे
अपनी डालेंगे तो इसको कुछ तो करना पड़ेगा। नो, नो जजमेंट, मतलब ऐसे समझेंगे अपने, मतलब अंदर ये फीलिंग लेकर आएंगे कि ये जो पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है, पूरी जो दुनिया दिखाई दे रही है, वो सिर्फ आपके लिए बनी हुई है और हर चीज आपके लिए ही काम कर रही है। इस चीज को अंदर से एकदम, जिसे कहते हैं ना, एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये सब कुछ मेरे लिए चल रहा है। भले ही कभी कभार जो आपको लगता हो कि ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो अब इस पर नहीं ज्यादा जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स भी आपके लिए ही बनी है। हाउ टू इफेक्टिवली बिकम अ डेलिबरेट क्रिएटर, कैसे बने? याद रखिए कि जो आपके इमोशंस हैं उस पे ही, मतलब अब्राहम कहते हैं पहली बात कि आप, जैसे मैंने बताया कि वेलबींग की स्ट्रीम फ्लो हो रही है, जिसे कहते हैं कल्याण की जो भावना है वो प्रवाहित होती चली आ रही है। आपका क्या काम है? आप सिर्फ उसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। और कैसे पता चलेगा कि एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं? एक्सेप्ट जब करेंगे तो आपके अंदर खुशी होगी, आप खुश रहेंगे। और जैसे ही रिजेक्शन वाला उसमें मोड में चले जाएंगे तो आप परेशान, अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। बस यही वो है, आपका गाइडेंस सिस्टम आपको बता देगा। आप खुश हैं? हाँ, ठीक। ने कहा है कि यू आर सपोज टू फील गुड, यू आर लव्ड, यू आर सपोर्टेड इन एवरी वे। आपने जैसे ही अपना डिसीजन लिया कि हाँ मुझे ये करना है, आपको स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन, स्पेसिफिक इंटेंशन ये रखना होगा। पहली चीज, ऐसा नहीं कि आप भटकते रहें कभी इधर कभी उधर। क्यों? क्योंकि हर चीज की एक, जैसे मैंने पहले भी बताया, हर चीज की एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही होती है। इवन योर थॉट, अभी आपने जिधर फोकस किया, जिधर भी, जिस, मान लो एक थॉट पे ही फोकस किया, तो आप उस पर्टिकुलर थॉट की जो फ्रीक्वेंसी थी उससे आपका फोकस गया और उसी फ्रीक्वेंसी में आप भी वाइब्रेट करने लगते हैं। मान लो आप कभी, जैसे मान लो आपने कभी कुछ गंदगी देखी और देखा देखा आपने ऑब्जर्व किया, आपके भी अंदर वो चीज अच्छा नहीं लगता ना उस टाइम, उसी फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगते हैं। कुछ बहुत अच्छा देखा तो उसकी फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती है। मतलब whenever you observe, कुछ भी आप जब देखते हैं, इसीलिए ऑब्जर्वेशन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, फोकस का, योर अटेंशन का, कि आप सोच क्या रहे हैं, दिन भर देख क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम तो सोचते हैं हाँ बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उल्टी सीधी न्यूज ही देखने सुनने लगते हैं। चलो, टीवी चल रहा है बस जोर जोर से। जी। मैम मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कुछ चीज शुरू करते हैं या करना चाह रहे हैं तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, अपने बड़े लोग होते हैं, वो लोग बोलते हैं ऐसे नहीं करो ऐसे हो जाएगा, वैसे नहीं करो वैसे हो जाएगा। मतलब टू उनके ऑब्जर्व या उनके एक्सपीरियंस या उनकी वजह से वो गाइड करते हैं। समटाइम्स सही होता है, समटाइम्स पता नहीं वो बस बोल रहे होते हैं, पर वो दिमाग में आ जाता है या मन में ऐसे आ जाता है भावनाएं कि ये चीज करें या ना करें। अकॉर्डिंग टू अस वो इन इन अ वे अलग होता है, क्योंकि सब जनरेशन में मैम चीजें डिफरेंट हो रही होती है। उस टाइम पे क्या किया जाए, किस चीज को माना जाए? ये तो फिर वही बात हो गई कि भाई मेरे पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, ना उनकी बात मानूं कि आपकी बात मानूं? देखो भाई, ऐसे केस नहीं में मैम, जब, ऐसे मैं नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ मैम क्योंकि इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज अभी जिस तरह हम रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, तो डिसीजन लेने के लिए क्लियरिटी और ज्यादा आए, इसलिए मैं पूछ रही थी कि क्या हाँ करना नहीं, चाहिए मैम ऐसे टाइप। देखिए ऐसा है कि ऐसे केस में उनसे बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो है मेरा डिसीजन वो सही है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। एंड जैसा मैंने अभी कहा ना कि वो आपके साथ हमेशा है, आपकी बॉडी आपके साथ हमेशा है, ऐसे ही आपके पेरेंट्स भी हमेशा आपके साथ हैं। आप उन्हें समझाइए, उनसे बात तो करिए। दीदी उदाहरण के लिए जैसे अमावस को ट्रैवलिंग नहीं करना या फिर नई चीज नहीं लेना, ये एक बिलीफ है पुराने लोगों का, तो कितना माने? अब देखिए, ये तो थोड़ा ऐसी बातें हो गई कि अमावस को क्या, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं कि इस टाइम ये नहीं करना चाहिए, उस टाइम वो नहीं करना चाहिए। तो ये तो फिर मतलब जैसे कहते हैं फैमिली का वो पूरा एक, जैसे वो है ट्रेडिशन कह लो या ये सब। अब इसमें मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि आप उनके खिलाफ जाके खड़े हो जाओ या फिर चोरी छुपे ऐसा काम करने लगो, ये भी नहीं ठीक है। तो नहीं, लेकिन मैम ऐसे सिचुएशन में अगर हमारा बिलीफ स्ट्रांग है कि मतलब नहीं, भले सामने वाला बोल रहा है कि हाँ ये चीज इस दिन नहीं करनी, जैसे बोला जाता है थर्सडे को हेयर वॉश मत करो, सैटरडे नहीं करो, लेकिन
मेरे अंदर अगर वो बिलीफ है कि ये नहीं, मुझे मानना ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इट्स ऑल जस्ट बनाया गया है, पता नहीं क्या सोच के, रीजनिंग कुछ है नहीं, लेकिन बस बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं उस चीज को, अपने बिलीफ मेरा बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, और मैं उसके अगेंस्ट जा रही हूँ, तो इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट ना। Nothing wrong. कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। ये सारी चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। कुछ लोगों के जिन्होंने जो चीज एक्सपीरियंस की है उसके बेस पे उन्होंने अपना इस तरह का बिलीफ बना लिया है ना। हो सकता है कि कई बार उन्होंने थर्सडे को हेयर वॉश किया और उनकी तबीयत खराब हो गई हो, है ना। तो या कुछ ऐसा हो गया हो, घर में लड़ाई हो गई हो, बेसिकली ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, अरे ऐसे मत करो घर में लड़ाई हो जाएगी, ये मत करो ऐसा हो जाए। तो वो सारी चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। ये क्या सबके साथ ऐसा होता है? नहीं। तो फिर उसको अब देखो भाई, ये बात ऐसी है कि आप अपना बिलीफ स्ट्रांग रखो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप किसी अपने घर वालों के खिलाफ जाके खड़े हो जाओ। तो ये मैं तो नहीं कह सकती भैया, मतलब मुझे इसमें मैं ये कैसे कह दूं। मैं ये जरूर कह सकती हूँ, उनको आप अपनी तरह से समझाइए, उनसे बात करिए, बस यही हो सकता है। और सबकी अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। और ऐसे समझो ना कि बहुत सारी चीजें एक पर्टिकुलर पूरा अर्थ ऐसे समझो, प्लैनेट, एक पर्टिकुलर एरिया की कुछ चीजें हैं, वही चीजें सब जगह है क्या? थर्सडे को हेयर वॉश नहीं करना है वो बाकी सारे सारे लोग मानते नहीं मानते? तो ये ठीक नहीं है, चलो। और कुछ चीजें जैसे कि अब ऐसा है कि शाम को झाड़ू नहीं लगानी, ऐसा भी कुछ होता है ना। तो हो सकता है कि भाई शाम को झाड़ू लगाते समय किसी की चीज कुछ खो गई हो, रात में अंधेरा, वहां पहले जल्दी हो जाता था, लाइट वाइट इतना सिस्टम नहीं था। मतलब थोड़ा सा इसमें भी लोगों से बात करके, अपने लोगों से बात करके ही चीजों को ठीक किया जा सकता है ना। इसमें मैं ऐसे कैसे कह दूं कि नहीं भाई किसी की कोई बात मत मानो, तुम्हारा दिमाग में जो आ रहा है वो करो। और यू आर एन एडल्ट नाउ, आप अपने हिसाब से अपनी चीजें सोचे और करें। तो ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ वी आर, मतलब हम सब यहाँ पे ऐसी उसमें रहते हैं कि अपने पेरेंट्स का बात मानना, एक रेस्पेक्ट देना है उनको, और रेस्पेक्ट देना भी चाहिए। हाँ ठीक है, आपको अगर कुछ करने का मन करता है आप उनसे बात करें, और वो आपके साथ हमेशा हैं, ये मैं जरूर कह सकती हूँ, है ना। महाराज जी कुछ कह रहे हैं आप? दीदी एक क्वेश्चन था, मैंने आपका फ्लो बहुत अच्छा था चल रहा था, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया बीच में। आपने एक पॉइंट बोला दीदी कि whenever वी आर हैविंग अ डोमिनेंट थॉट, तो उसी के अकॉर्डिंगली वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग सिचुएशंस एंड थिंग्स इन लाइन ऑफ व्हाट इज डोमिनेंट, और हमें चारों तरफ वही चीज दिखाई देने लग जाती है जो हमें उस चीज तक पहुंचा रही हो। तो दीदी इसका एक एग्जांपल देके स्पेसिफिकली आपको पूछना चाहूंगी कि आई फॉर क्वाइट सम टाइम आई हैव बीन थिंकिंग कि मुझे अब क्या प्रोफेशन रीस्टार्ट करना है। तो मतलब विद व्हाट आई वांट टू रीस्टार्ट माय लाइफ, कि मैं अब क्या करना चाहती हूँ। तो दीदी जब भी किसी चीज के ऊपर जैसे टीचिंग के लिए आया, तो जो भी जैसे जैसे थॉट आता गया वो डोमिनेंट थॉट बनता जाता है। बाई चांस स्कूल भी दिख जाता है कि अच्छा यहाँ पर अप्लाई करो, बट व्हाट हैपेंस इज कि अल्टीमेटली वहां जाके जब मैं इंटरव्यू देती हूँ या कुछ करती हूँ, इट डज नॉट वर्क आउट। और वो अंदर से ही आवाज आती है कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट प्लेस वेयर आई शुड बी एट द मोमेंट। तो दीदी ये प्रोसेस ना काम मेरे लिए कर रहा है, बिल्कुल राइट आप बोल रहे हो, बट अल्टीमेटली कॉन्क्रीट जहां तक जो मेरे लिए बेस्ट है मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। एंड लॉट ऑफ टाइम इज बीइंग वेस्टेड, जैसे आप कह रहे हो ना कि हम इधर उधर मूव करते रहते हैं। एरो हेड हमारा वो है, गोल है, एम जहां तक पहुंचना है। तो जब तक वो एम नजर नहीं आएगा हम उसको फोकस कैसे करेंगे, और इधर उधर ही मूव कर रहे हैं एट द मोमेंट। सो हाउ डू आई get clarity on what I really need to do? अंदर से क्या मन करता है दीदी क्या करने का? दीदी मैं तो टीचिंग की उसमें लाइन में ही जाना चाहती हूँ, बट इट्स नॉट वर्किंग, मतलब नहीं क्लिक कर रहा। दो तीन जगह जहाँ इंटरव्यू दिया तो वहां पर टीचर्स का एक्सप्लॉइटेशन इतना ज्यादा हो रहा है एंड दे आर गिविंग सो लेस, तो मुझे लग रहा है इतना तो वर्थ ही नहीं है कि आप इतने घंटे लगा के इतना एफर्ट डालो एंड एट द एंड ऑफ द डे नथिंग इज कमिंग इन योर हैंड। अभी मोस्ट ऑफ द स्कूल में ऐसा ही सिस्टम है, मैं बता दूं वैसे। टीचर्स, हाँ दीदी। अब ये भी क्या कहूँ मैं, मतलब पढ़ाई कम, ऑफिस वर्क ज्यादा है। अगर कोई मतलब जानता है तो ये समझ सकता है कि स्कूल्स में, लेकिन फिर भी कई बार हमें लगता है कि हाँ मुझे टीचिंग करनी है, टीचिंग करनी है।
और लेकिन अंदर से आप फिर से सोचो कि क्या सच में आप इस तरह से बच्चों को स्कूल में जाके पढ़ाना चाहते हो। टीचिंग और स्कूल में जाके पढ़ाना बच्चों को इज डिफरेंट। ओके दीदी। डिफरेंट है। जी दीदी, डिफरेंट तो बहुत है। तो थोड़ा सा और सोचो कि मुझे किसी के अंडर अंडर मतलब पूरा जो सिस्टम है उसके अंडर जाके काम ऐसा करना भी है या नहीं करना है। मन है मेरा ऐसा कुछ करने का। बिकॉज आप किसी भी स्कूल में कॉलेज में चले जाओ तो बहुत सारे ऐसे इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस और इस तरह की चीजें रहेंगी। तो क्या मैं उस चीज के लिए तैयार हूँ। अंदर से अगर नहीं आदमी तैयार होता है ना तो बहुत सारी चीजें बनते बनते भी नहीं होती हैं। अब मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं तो मतलब सारी ऐसी कंडीशंस कि हाँ टीचर प्रोफेसर जो भी कह लो। बट मुझे अंदर से कभी भी मन नहीं किया कि मैं कहीं किसी सिस्टम में जाके मैं कुछ ऐसा टीचिंग मतलब स्टार्ट करूं। मेरा अंदर से कभी भी मन नहीं था। लेकिन सारी चीजें वैसी ही होती चली गई। एक प्रोफेसरशिप पाने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मेरा अंदर से मन नहीं। तो आज मैं वहां नहीं उस सिस्टम में। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कई बार हम उस मेरा हमारा जैसे गोल भी बना रहता है कि हाँ टीचर बनना है ना। तो उसकी वैसी पढ़ाई कर ली, उसकी जैसी सारी चीजें कर ली। लेकिन अंदर अंदर अपने आप से पूछो भी कि मुझे उस सिस्टम में घुस के उस तरह का काम करना भी है या नहीं करना है। क्योंकि कई बार उस तरह की सारी सिचुएशंस आपके सामने रहेंगी लेकिन एन टाइम पे कुछ नहीं होगा। बिकॉज आप अंदर से चाहते ही नहीं हो। और पता है ये बहुत अच्छा है। नहीं चाहते हो और वहां नहीं घुस पा रहे हो, इसका मतलब आप अलाइंड हो। अगर चाहते होते और तब भी ना घुस पाते तो बड़ी गड़बड़ हो जाता। समझ जा रहे दीदी। तो अगर टीचिंग का मन है तो कुछ और ऑप्शन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। कोचिंग ट्यूशन मतलब बहुत कुछ है ऑनलाइन। अगर बच्चों को मतलब जैसे भी देख लो कुछ और सोचो। कई बार हम एक चीज पे ऐसे लगे रहते हैं और मन नहीं करता मेरा खुद का, लेकिन फिर भी उसमें लगे रहते हैं। मन नहीं कर रहा है तो सब कुछ होते हुए भी हाँ सारी सिचुएशंस ऐसी बन गई, लेकिन आप उसमें घुस ही नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या है। वहां जाना जाना ही नहीं है। ऐसा लगता है ना टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने टाइम वेस्ट कर दिया अपना। जी दीदी। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम कभी वेस्ट नहीं होता, ये समझ लेना। थैंक यू दी। जी गीता के विचार में यही लिखा है कि इज ऑलवेज विथ यू। नॉट ओनली ही, एवरीथिंग, हर चीज आपके साथ ही है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि जिस चीज पे भी आप फोकस करते हैं आपका अटेंशन जाता है उसी चीज की वाइब्रेशन उसी चीज की फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती है। तो अब हमें जब ये समझ में आ चुका है तो उसके हिसाब से आपको जो चाहिए उन चीजों के ऊपर हमारा फोकस होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उन चीजों से हमारी वाइब्रेशंस मैच होगी। ठीक है। और उससे क्या होगा, अब जब बार बार आप अपने दिमाग में वो चीजों को लेकर आएंगे तो वो डोमिनेंट थॉट बन जाएगी। डोमिनेंट थॉट बनते ही वो आपकी बिलीफ बन जाएगी। और जो एक बार बिलीफ बन जाती है वही आपके लिए, इसमें लिखा है दैट बिकम्स योर ट्रूथ, वो आपका सच बन जाता है। हाँ यही सच है। मैं इसी चीज को मानता हूँ, यही मेरे लिए सच है। तो एनीथिंग दैट यू गिव योर अटेंशन टू विल बिकम योर ट्रूथ। और उसके बाद क्या होगा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है सेज दैट इट मस्ट, ऐसा ही होना चाहिए कि आपकी जो लाइफ है और एवरीथिंग एल्स इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रीडोमिनेंट थॉट्स। जैसा आप सोचते हैं वैसी ही चीजों को आप चारों तरफ देखते हैं अपनी लाइफ। तो बस सीधा सा मतलब यह है कि आपके जो गोल्स हैं उनको पहले बिल्कुल क्लियर कर लें, स्पेसिफिक कर लें और मोस्ट ऑफ द टाइम उसके ऊपर फोकस करें, ना कि उसके एब्सेंस पे। कैसे आप अपने थॉट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए पहले सोचा भी है कि नहीं सोचा है ये भी सोच लें कि क्या मुझे अपने आप को चेंज करना है, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना भी है कि नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हाँ ठीक है चलो अच्छा ये हो गया वो हो गया, लेकिन दिन भर क्या कर रहे हैं, उसी तरह की चीजों में लगे हैं जैसे पहले लगे थे, उसी तरह की बातें कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। तो अगर आपको कॉन्शियस क्रिएटर डेलिबरेट क्रिएटर बनना है तो आपको पहले तो सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये पाथ चाहिए, मतलब ऐसा मुझे चाहिए। और इसके लिए देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा है कि यू कैन नॉट कंटिन्यू टू डिस्कस, टू ऑब्जर्व एंड बिलीव थिंग्स इन द सेम वे
एज यू ऑलवेज हैव। जैसा कि अभी तक आप ऐसे समझ लो, जैसा कि अभी तक आप जो जीवन जीते चले आ रहे थे, अब नहीं जीना है। हर चीज को उस तरह से ऑब्जर्व नहीं करना है, हर चीज को उस तरह से आपको डिस्कशन करते थे वैसे नहीं करना है कि कोई लड़की दिख गई, हाँ इसने ऐसे कपड़े पहने, अब उसके बारे में डिस्कशन चालू। भाई ऐसे सोचेंगे कि भाई 4 दिन की जिंदगी, जिसको जो पहनना है पहनने दो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये सारी बकवास या आपके अपने सपने, आपकी अपनी लाइफ, सपने छोड़ो, आपकी अपनी लाइफ है ना। ये तो बस मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिया, इस तरह के अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं जिसमें कि हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो अपनी थॉट्स चेंज करेंगे और लाइफ को जीने का ढंग थोड़ा सा चेंज करेंगे। किस तरह, जिस तरह से भी आप जी रहे थे वैसे अब नहीं जीना है। तो आपके लिए आपके गोल्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और तभी आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी इधर उधर स्पेंड, खर्च नहीं करेंगे। आपको पता है ना, जैसे मान लो आपको कोई सामान लेना है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक अच्छा फोन लेना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको पता है कि ये फोन इतने का आएगा, और हो सकता है कि ये बहुत महंगा फोन हो, तो आपको इतने पैसे चाहिए चाहिए, ठीक। अभी आप क्या करेंगे कि आपने कुछ पैसे उसमें से इकट्ठे कर लिए, उधर से जाके कहीं और खर्च करके आ जाएंगे, फिर थोड़े और हो गए तो इधर खर्च, तो फोन कैसे लेंगे फिर। ये तो एक एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है। आपको एसयूवी लेनी है, चाहिए पैसे चाहिए ना उसके लिए, या आपको कोई बिजनेस खड़ा करना है, पैसे चाहिए ना उसके लिए। तो थोड़ा सा दिमाग यूज करके ही खर्च करेंगे ना चीजों को, पैसों को। आप ऐसी समझेंगे कि योर एनर्जी इज जस्ट लाइक योर करेंसी। आप अपने पैसे को जिस तरह से मैनेज करते हैं, इधर उधर नहीं वेस्ट कर देते ना, उसी तरीके से अपनी एनर्जी को भी वेस्ट नहीं करना है इधर उधर। अपनी एनर्जी को भी वाइजली स्पेंड करना है। अपने इम्पोर्टेंट, अपने बड़े जो आपने सपने देख रखे हैं, अपनी जो आपको लाइफ क्रिएट करनी है, उसमें कैसे अपनी इस एनर्जी को खर्च करना है, इस पे फोकस करेंगे। और इधर उधर खर्च कर देंगे तो फिर उसके लिए क्या बचेगा। तो आपके सपने बड़े हैं, अगर हैं तो उधर काम करेंगे, नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं है। इतनी देर हम इतने घंटे यहाँ रोज अपना टाइम लगाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सपने बड़े नहीं है तभी हम इन चीजों को समझ रहे हैं, इन चीजों को सीख रहे हैं। तो ये कोई ऐसी इसमें वो नहीं है कि नहीं नहीं मेरे लिए सपने बड़े नहीं है, मुझे तो इधर उधर की पंचायत करने में ज्यादा मजा आता है, और उसमें ही मैं अपना सारा टाइम लगाऊंगी, सारी एनर्जी लगाऊंगी। तो ऐसा यहाँ कोई भी नहीं होगा। अपने आप से पूछेंगे, आर यू रेडी, आप तैयार हैं। तो आंसर आना चाहिए, यस आई एम रेडी। आई एम रेडी टू क्रिएट माई ओन लाइफ। आई एम रेडी टू बिकम अ डेलिबरेट क्रिएटर। आई एम रेडी टू बिकम अ कॉन्शियस क्रिएटर। अपने आप को एक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह समझ सकते हैं। रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर, आपको पता है कि वो हर समय एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है, मतलब अपने अंदर से इमिट करता है, और उसी सेम फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है। इतना तो पता है ना। तो सेम फ्रीक्वेंसी इमिट और उसी तरह की फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है। तो अपने आप को हमेशा एक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर समझेंगे, जो कि उसी तरह की फ्रीक्वेंसी इमिट करता है, वैसे ही रिसीव करेगा। तो आपका फोकस जहां भी रहेगा वही चीज इमिट करेंगे, और वही सेम चीजें वापस भी लेकर आएंगे, रिसीव भी करेंगे। और ऐसा नहीं है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि सुबह 6:30 बजे उठ के 91, इसमें तो लिखा है 104, 101, 91.1 लगा दिया, हाँ भाई हो गया मेरा मैच। और दिन भर जरूर जरूर कुछ और लगा दिया, 90 लगा दिया जिसमें कुछ नहीं आता है। और रात में सोने लगे तो फिर 91.1 लगा दिया, हाँ भाई लग गया, मेरा मैच हो गया। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। दिन भर आपको मैच कराए रखना पड़ेगा। जो भी चैनल आपको सुनना है, म्यूजिक सुनना है। अच्छा, म्यूजिक से याद आया कि कुछ लोग खुश रहने के लिए म्यूजिक जरूर सुनते होंगे। तो लेट मी टेल यू, ऐसा म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुनेंगे उसमें कि आदमी एकदम खो जाता है। खो जाने का मतलब है कि हाँ जिंदगी क्या, मतलब इस तरह के जो सैड सॉन्ग्स होते हैं उसमें नहीं घुस जाना है। हम सबों को बहुत अच्छे वो सॉन्ग लगते हैं, मुझे पता है वो बहुत अच्छे होते हैं, क्यों, दिल को छू जाने वाले होते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे पता है कि जब आदमी खुश रहना चाहता है तो इस तरह की चीजों को शुरुआत करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे
कि सैड सॉन्ग लगा के बैठ गए और धीरे 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 पहले तो अच्छा लगा, हाँ पुरानी बातें याद आने लगी, पुराने दिन याद आने लगे, और लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे आप यूं चले गए उस सैड सॉन्ग में, सैड बन गए। तो ऐसा नहीं करना है। ये मैंने बस एक्स्ट्रा एक चीज बता दी है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई म्यूजिक लगाया आपने, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, पता चला जैसे ही आप अवेयर हुए कि अरे ये तो एकदम सैड सॉन्ग है, कहाँ जा रही हूँ मैं, हटाओ चेंज करो। म्यूजिक सुनने में भी थोड़ा सा अवेयर रहेंगे। तो जैसे आप ये अपने आप को समझते हैं एक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर, ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा यूनिवर्स जो है एक वाइब्रेशनल यूनिवर्स है। आप हैं ही हैं, जो आपके अंदर से वाइब्रेशन सिमिट हो रही है, प्लस ये पूरा यूनिवर्स एक वाइब्रेशनल यूनिवर्स है। और आप, जो आपको दिखता है आपकी बॉडी फिजिकल फॉर्म में, उससे कहीं ज्यादा आप एनर्जी फॉर्म में है, वाइब्रेशन फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में। तो इतनी चीजें आपको बिल्कुल समझ जानी चाहिए कि हाँ भाई ये पूरा वाइब्रेशनल गेम चल रहा है। इन चीजों को एक्सेप्ट करना होगा आपको, तभी आप जिसे कहते हैं एक न्यू लाइफ लेके आने में, अपने एक्सपीरियंस करने के लिए वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें लिखा क्या है, you will begin the delicious journey into deliberate creation. Once you begin to understand the correlation between what you are thinking, what you are feeling, and what you are receiving. तो now आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हो। आपके पास वो चाबी आ चुकी है, जो इसमें लिखा हुआ था ना कि एक बंद दरवाजा है, उस दरवाजे के उधर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, और चाबी आपके पास है। तो उस चाबी का इस्तेमाल करेंगे और वो बंद दरवाजा खोलेंगे, एक ब्यूटीफुल लाइफ आपका वेट कर रही है। जो कुछ आपको उसमें चाहिए वो सारी चीजें मौजूद हैं। तो ये चैप्टर होता है यही खत्म। किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कुछ बोल सकता है, कुछ शेयर कर सकता है। मैम बहुत अच्छे टाइम पे खत्म हुआ, 17 हो रहा है अभी। वाह क्या बात। उसको मेडिटेशन बहुत अच्छा था मैम, उसकी वो मिल सकती है रिकॉर्डिंग, बहुत अच्छा लगा था मेडिटेशन। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको चाहिए तो आपको ही मिल जाएगी। दी मुझे भी। ओके। दीदी ग्रुप में भेज देना। नो जी, मैं ग्रुप में तो नहीं भेजूंगी, जिसको चाहिए उसी को दूंगी बस। दीदी दीदी मुझे भी भेज देना। नहीं, वो जो ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे थे अब वो नहीं जीनी। और ये जो 30 डेज चैलेंज है, अब इसमें ये धीरे धीरे ये सारी चीजों को लेते चले जाएंगे, ऐड ऑन करते चले जाएंगे। हो गया सब क्लियर, ऑल क्लियर? यस थैंक यू दीदी। मैम वो जो मैंने पूछा था उसका आंसर भी नेक्स्ट आपने जो बताया ना, हाउ टू डायरेक्ट आवर ओन थॉट्स, कॉन्शियस क्रिएटर कैसे बनना है, तो यही है कि अपने गोल पे ध्यान रखना है और किसी की बातें सुननी नहीं है। तो मुझे समझ आ गया कि जो भी मेरा गोल है वो ध्यान रखना है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्हाटएवर। तो इस चैप्टर से हाँ इधर उधर एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज सबका अपना अपना एक जर्नी है, थॉट है। सो जो मुझे करना है उसके लिए जब ध्यान आप उस से पर आगे फोकस बढ़ना रखते हैं ना, तो सारी चीजें अपने आप ही सेट हो जाती हैं। वो सारे लोग, सारी है। सिचुएशन, हाँ जो कुछ चाहिए वो आ जाता है, जो नहीं चाहिए वो गायब हो जाता है, ऐसे चला जाता है। हाँ पर जैसे होता है ना मैम, कुछ भी आइडिया क्रिएट कर रहे हैं, कुछ थॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, ऐसे करो ऐसे नहीं करो, ये करो करो, तो नहीं नहीं, तो पहले ये मोस्टली भी उस क्लियर टाइम पे होना भटक चाहिए कि जाते हैं। आपको वो इनपुट्स लेने तो भी है कि नहीं अभी लेने। ये अभी हाँ हाँ मतलब समटाइम्स अगर नॉलेज नहीं है तो मैम लगता है कि पूछ लिया जाए। पर कभी कभी क्या होता है मैम, हमें नहीं मानना वो बात जो दूसरे कह रहे होते हैं। वो अंदर से आता है ना, नहीं ये नहीं करना है, पर सामने वाले कह रहे होते हैं ना, नहीं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये सही है तुम्हारे लिए, वो सही है तुम्हारे लिए। एक सेकेंड, एक चीज और समझ तो लीजिए। आपको नहीं पता कैसे करना है, तो आप उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने वो काम ऑलरेडी कर चुका है। उन लोगों से ना पूछे जो आपको लगता है कि आपके बड़े हैं, या आपके बहुत क्लोज हैं, या आपको सच्ची सलाह देंगे, अच्छे से देंगे। उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। वो वो चीज नहीं बता पाएंगे, आपका गोल ही नहीं समझ पाएंगे ठीक से। तो हमेशा आपको जो चाहिए वो ऐसे लोगों से पूछें जो वो चीजें ऑलरेडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, है ना। थोड़ा हो सके तो उसमें प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। ऐसे लोगों से अगर मैं सोचूं कि भाई मुझे कुछ ऐसा कुछ शुरू करना है, कुछ खड़ा करना है, अब मैं जाके अपने अपने मॉम से पूछूं, मतलब ऐसे किसी से पूछूं कि मुझे लगे कि हाँ वो जो बताएंगे वो सही रहेगा, लेकिन उनने तो कभी ऐसा काम किया नहीं है, उन्हें कैसे पता। और हमें लगेगा और उन्हें भी लगेगा कि
आपको लगेगा जैसे कि वो बहुत अच्छा चाहते हैं, वो उनको भी लगेगा कि मैं बहुत अच्छा अपने बच्चे के, लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मेन गोल है हम्म वो वहां तक जो पहुंचना है, उसके बारे में ये जो चीज है वो आप इधर नहीं समझ सकते। ये आपके लिए हमेशा गॉट है, इट। ये बात अलग है, लेकिन आपको जहाँ पहुंचना है उस हाँ रास्ते के लिए कोई अलग कोई किसी पर्सन को ढूंढिए जिससे आप समझ सके। नॉलेज हो प्रॉपर, हाँ समझ गई मैम। थैंक यू। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू दीदी, गुड डे। थैंक यू। थैंक यू Thank you. दीदी, Thank you, थैंक यू ma'am. सो मच Thank you दीदी। so Thank you much. so much. Thank you so Thank much, you, ma'am. ma'am. Thank you.